सीएम डीएम मजदूर का बेटा सबको शिक्षा एक समान। एक मजदूर का बेटा डीएम के बेटे के साथ कैसे पढ़ सकता है? लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अभी हम पटना स्टेशन पे थे तो हम अकेले खड़े हुए थे। अब बगल में एक चैनल वाले भैया थे जो इंटरव्यू ले रहे थे लोगों से। वहाँ वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे थे तो सारे लोग इकट्ठा हुए थे और हम अकेले शिक्षा की बात कर रहे थे। बोले कि क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई ऐसा अच्छा मजेदार बात तो लिखा नहीं हुआ है। तो इस मुहिम में मकसद क्या है आप? प्राइवेट स्कूल माफिया, इनका इतना बड़ा रोल हो गया है कि एक तरह से इनकी विचारधारा ये हो गई है, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या उस नई शिक्षा नीति की बात करें, उससे लगता है बदलेगा भविष्य छात्रों को? इस शिक्षा नीति से प्राइवेट स्कूल में बहुत बढ़ावा दिया गया है और सरकारी स्कूल को बंद करने का, एक तरह से बर्बाद करने का यह रणनीति है। सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था है, आप अकेले उनसे टकराने निकल। हम तो ये नहीं बंदूक और गोली के लेकर नहीं चल रहे हैं कि आपको गोली मार देंगे। हम तो आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके साथ भी इस तरह का कोई घटना हो जाए? मेरे पास भी FIR 420 का मेरे पास मुकदमा है। तो मौजूद है पटना की धरती पे, जहां एक युवा हमें मिले जो शिक्षा को लेकर क्रांति कर रहे हैं सड़कों पे उतरकर। सरकार को उनको आईना दिखा रहे हैं कि शिक्षा में क्या करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बुझती हुई शिक्षा की ज्योत को लोगों तक जलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं इस पे लिखा ऑल इंडिया अभिभावक संघ, इसके तहत आप कर रहे हैं या फिर क्या उम्मीद क्या है, इस क्या मैसेज दे रहे हैं? ये ऑल इंडिया अभिभावक संघ जो भी अभिभावक है, जो भी छात्र हैं, और ये एकदम मतलब कि एक ऐसा संस्था है जो शिक्षा के प्रति अपना कैसा सोच रखता है और जागरूकता के लिए क्या क्या करता है। ये मतलब मुहिम इनका बहुत ही अच्छा है और इसी मुहिम से हम जुड़े थे हुए हैं। और मैं मोहनिया का कैमूर से मैंने इस अभियान को स्टार्ट किया था। और इस ऑल इंडिया अभिभावक संघ के जो राकेश राय जो RTI स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे हमने संपर्क किया कि मैं एक मुहिम चलाने वाला हूं शिक्षा के प्रति। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, कोई साथ देने वाला नहीं था, तो सर ने साथ दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मुहिम मोहनिया से अपने गाँव। इस मुहिम में मकसद क्या है आपका? मकसद में आप देख सकते हैं कि सरकारी जो स्कूलों पे जो ध्यान सरकार का है, जिस हिसाब से, जिस आधुनिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए, उस हिसाब से ना आपको सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट होना ही हो रहा है, और ना ही आपको उस हिसाब से सरकार उस पर पैसा व्यय खर्च कर रही है। टैक्स तो हम आदमी पे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी घटता जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक और बहुत ही बड़ा आपको हमारे पूरे समाज में, पूरे इस देश की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, प्राइवेट स्कूल माफिया। इनका इतना बड़ा रोल हो गया है कि एक तरह से इनकी विचारधारा ये हो गई है, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या उससे महंगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। मतलब दो कंपटीशन है, या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज के बर्बाद कर दो। तो जो मेरा अभिभावक है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो थोड़ा बहुत जो कम लूट रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उसमें पढ़ा रहे हैं, और जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है, जायदाद है, वो बेचकर एकदम। सरकार तो कह रही है कि हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर कर दिया। नीतीश कुमार तो ये दावे करते कि पहले लड़कियां पढ़ने नहीं आती थी, अब लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है। सरकार मदद कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस स्ट्रेटजी से, जिस एक्शन प्लान से करना चाहिए, उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में मोहनिया कैमूर में इतने सारे विद्यालय हैं, किसी भी एक विद्यालय का आप सर्वे करवा लीजिए। किसी विद्यालय में शौचालय है तो मतलब कि गेट नहीं है, गेट है तो शौचालय नहीं है, शौचालय है भी तो बहुत गंदा है, ना प्लेग्राउंड है। मतलब कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आप देख सकते हैं 5+3+3+4 जो लागू हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस हिसाब से एक स्कूल का गाइडलाइंस होता है, उस हिसाब से हमारे सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कहाँ है। नई शिक्षा नीति की बात करें, उससे लगता है बदलेगा भविष्य छात्रों का? इस शिक्षा नीति से प्राइवेट स्कूल में बहुत बढ़ावा दिया गया है और सरकारी स्कूल को बंद करने का, एक तरह से बर्बाद करने का यह रणनीति है कि एक तरह से एक प्राइवेट सेक्टर को खूब बढ़ावा दिया जाए और उसमें लूटपाट हो अभिभावक से, छात्रों से। और मजबूर है, क्या करें, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मिल नहीं रही है सबको। और इस पर आप हक, विद्यार्थियों को हक और अधिकार के लिए जब आप मांग करेंगे तो लाठी खाएंगे, पीटे जाएंगे। अगर आंदोलन करेंगे तो मार के भगा दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना शिक्षा मिलेगी। हाँ, 5 किलो राशन देंगे, 5 किलो आपको राशन देंगे, जिंदा रहिए, खाइए, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। छात्र आंदोलन करेंगे तो क्या होगा? छात्र आंदोलन देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में देखिए, एक राष्ट्र है, एक देश है। तो अगर उत्तर प्रदेश के छात्रों पे लाठी बरसाई जा रही है तो दुख तो बिहार के छात्रों को होगा ही होगा। तो वही हिसाब से जिस प्रकार से
अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जो कावड़ लेके ढो रहे हैं, जो छात्र भी ढोते हैं, सबको आस्था है, हम भी मानते हैं भगवान को, हम भी कावड़ ढोते हैं, तो मेरे ऊपर फूलों की वर्षा होती है। और जब हम हक और रोजगार की बात करते हैं तो वही प्रशासन हमें लाठियों से मार के भगाती है। तो आप नीतीश कुमार तो आज भी रोजगार दिए, कई शिक्षकों को आज पत्र मिला। देखिए, जिस हिसाब से मान लीजिए रोजगार दे रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मेरा एक मात्र उद्देश्य है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचाया जाए बर्बाद होने से, और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा को कम किया जाए, उस पर एक नियंत्रण किया जाए, एक समय से एक लिमिटेड बनाया जाए। कि आप प्राइवेट स्कूल में देख सकते हैं और भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है, आन पड़ी है कि प्राइवेट स्कूल हर साल महंगी पुस्तक जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार की किताबें हैं उसको हर साल बदल दे रहे हैं, री एडमिशन ले रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, कई तरह के चार्जेस जोड़ के एक अभिभावक को प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप नहीं देंगे तो आपको बेहतर बच्चों की शिक्षा तो महंगा हो ही गई है हिंदुस्तान में, लेकिन लग रहा है सरकार इसके लिए कुछ कर पा रही है, कुछ पहल कर पा रही है। अगर बिहार सरकार को देखें तो सरकार से हमारी कोई गिला शिकवा नहीं है, यह मेरा जागरूकता अभियान है। सरकार अपना काम कर रही है और लोकतंत्र है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में शिक्षा कम से कम निःशुल्क दी जाए और बेहतर दी जाए, आधुनिक ढंग से दी जाए, और लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं। हम सरकारी स्कूल में तो शिक्षा निःशुल्क ही मिल रही है, बेहतर ढंग से कहाँ मिल रही है? आप सरकारी स्कूल में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है आप कंपटीशन एग्जाम में दे सकते हो, कहाँ आता है? आप केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पैटर्न देख सकते हैं और एक सरकारी विद्यालय में स्टेट बोर्ड का सिलेबस पैटर्न देख सकते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे? जब तक आप कोचिंग का सहारा नहीं लेंगे। देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा कोचिंग माफियाओं का रोल है कि आप जब तक कोचिंग नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको सफलता देंगे। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कीजिए, कॉलेज अपना कोचिंग में ही बच्चों को पढ़ाइए, फिर क्या ज़रूरत है आपको स्कूल में भेजने का? अच्छा, सरकार ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग की बात करते हैं, इसको बढ़ावा बहुत बड़े पैमाने पे दे रही है, पैमाने पे दे रही हैं, और इसका आप विरोध करेंगे तो हाल ही में मेरे ऊपर जैसे कि आप हक और अधिकार की बात करेंगे तो लाठियाँ खाएंगे, षड्यंत्र की तरह जेल में ठूस दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और आपको डर नहीं लग रहा कि आपके साथ भी इस तरह का कोई घटना हो जाए? नहीं, हुआ है, मेरे साथ घटना हुआ है। मेरे पास भी FIR 420 का मेरे पास मुकदमा है, और 420 का हुआ है, और कई सारे धाराएं लगी हुई है कि किसी का हमने संपत्ति लूट लिया है। लेकिन हमने तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों का विश्वास लूटा, दिल जीता। उस चीज़ को लोग 420 लूटपाट कांड में फंसा कर हमें और मेरे परिवार को तो बर्बादी कर दे रहे हैं। आवाज़ बंद करना चाहें, लेकिन न्यायपालिका है और हमने न्याय के लिए आवेदन दिया पटना हाईकोर्ट में। किसने आप पे FIR कर दिया, 420 का केस लगा? जिस जगह हम काम कर रहे थे, एक कंपनी था, वहाँ काम कर रहे थे, और कंपनी के ही द्वारा मेरे ऊपर FIR की गई है षड्यंत्र के तहत। तो उसमें न्याय जांच हो रही है और न्याय प्रक्रिया चल रही है, और न्याय पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे वो दुख इस बात की है कि न्याय मांगने में आपको अन्याय हो रही है, न्याय मिलने में अन्याय हो रही है। ये मेरा मतलब कि हमको अपना हम बेगुनाह है क्या साबित करने के लिए जिस प्रकार से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा शोषण हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। और इसमें भी लोगों को सोचना चाहिए। जजेस की वैकेंसी नहीं आ रही है, लाखों लॉ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जज बने और सबको न्याय दें। एक समय सीमा तय हो कि सबको न्याय मिले, लेकिन कहाँ मिल पाएगा? सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था है, आप अकेले उनसे टकराने निकल गए? नहीं, हम तो नम्र निवेदन करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि देखिए, हम तो ये नहीं बंदूक और गोली के लेकर नहीं चल रहे हैं कि आपको गोली मार देंगे। हम तो आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बने कि न्याय मिलने में भी लोगों को सहूलियत मिले, न्याय मिले, समय से मिले। अब न्याय मांगते मांगते कोई अमर हो जाए, शहीद हो जाए, तो ऐसी न्याय की क्या जरूरत है? आपने इस पे लिखवा रखा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या सिपाही की हो संतान, CM DM मजदूर का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। तो लग रहा है ये हिंदुस्तान में होगा? लोग हंसते हैं कि एक मजदूर का बेटा DM के बेटे के साथ कैसे पढ़ सकता है? एक टेबल पे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? तो असंभव है। लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम उनको समझाते हैं ये संभव है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक कानून बना दिया जाए कि राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाए और सबको एक समान शिक्षा दी जाए, और
मिल रही है, जो कि सबको हम ये नहीं कर रहे कि शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन जिस ढंग से शिक्षा मिल रही है उस ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए, बेहतर मिलनी चाहिए, आधुनिकता के साथ मिलनी चाहिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए और जो टीचर अनट्रेंड है उनको ट्रेंड करने के लिए खर्च करना चाहिए सरकार को, उनको और बेहतर किया जाए। जो आंगनबाड़ी है, प्लेग्राउंड की स्कूलें, आंगनबाड़ी की आप जाकर एक बार आंगनबाड़ी की हालात देख लीजिए। वहाँ बहुत तरह के बच्चे हैं जो एक न्यू के रूप में मजबूत करना चाहिए, बेहतर उनको शिक्षा देना चाहिए आगे चल के। एक बिहार में एक भी ढंग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके पीछे क्या कारण लगता है? कहाँ यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो रही है। आप जितनी बड़ी जनसंख्या हो रही है, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से उस क्षेत्र में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। क्या हो रहा है कि जो 10वीं क्लास तक स्कूल है उसको +2 कर दिया जा रहा है और जो +2 है उसको ग्रेजुएशन तक कर दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है? उसमें मतलब कि कुछ संशोधन किया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से ज़मीन रिक्वायर नहीं किया जा रहा है कि एक नए ढंग से कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोज़गार मिले, उसमें वैकेंसी आए, शिक्षक बने, प्रोफेसर बने। आज के डेट में अभी बिहार में जैसे चुनाव का माहौल है, लग रहा है कि शिक्षा केंद्र में रहती है सरकार का। सरकार जो योजनाओं का दावा करती है उसमें शिक्षा का बढ़ोतरी और युवाओं के हक में बात करती है सरकार। देखिए, बात तो नहीं करती है, लेकिन जिस हिसाब से बात करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं उतना कोई क्योंकि इस समाज, अभी हम पटना स्टेशन पे थे तो हम अकेले खड़े हुए थे। अब बगल में एक चैनल वाले भैया थे जो इंटरव्यू ले रहे थे लोगों से, वहाँ वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे थे, तो सारे लोग इकट्ठा हुए थे और हम अकेले शिक्षा की बात कर रहे थे। मेरे पास कोई भीड़ नहीं था कि एक भैया आए बोले कि क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई ऐसा अच्छा मज़ेदार बात तो लिखा नहीं हुआ है कि आप 8-9 घंटा से यहाँ खड़े हैं। तो हम बोले कि भैया मज़ेदार बात के लिए नहीं लिखे हैं, आप एक बार अपने अभिभावक से पूछिएगा कितने कष्ट से पैसा कमाते हैं और कितना बचा पाते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में। तो आपके अनुसार आजकल के युवा को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, ये हिंदू मुस्लिम में जो उलझे पड़े हैं, ये ऐसा क्यों है? युवाओं की मानसिकता ऐसे क्यों हो गई? देखिए, यह शिक्षा की ही कमी है। अगर वो शिक्षित हुए होते तो इस तरह की बात नहीं करते कि किसी एक धर्म को अपना दुश्मन नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विचारधाराओं पर चलते, APJ अब्दुल कलाम की विचारधाराओं पर चलते, वो साइंटिस्ट बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, कलेक्टर बनते। वो अपना एक बेहतर भविष्य अपने पीढ़ियों को सुधारने में लगे होते, ना कि दंगे फसाद के चक्कर में लगे होते कि हम दंगा फसाद करेंगे और हथियार उठाएंगे। वो कलम की क्रांति करते, कलम के दम पर अपने जो पीढ़ी है उनको पीढ़ी को सुधारते और एक बेहतर शिक्षा पाते। उस पे कई लोग इस पे कहेंगे कि आपने अपना इस यूट्यूब का भी थंबनेल डाल रखा है। जो देखिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बात को कहाँ रखें, कौन सुनेगा? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में की जगत में क्रांति ला रहे हैं और आधुनिकता की बात कर रहे हैं। तो इस आधुनिक ज़माने में अगर हम ऑर्डिनेटरी टाइप के घूमें और इसी तरह चले तो मेरा मैसेज कहाँ तक की तरफ, जो मेरा साल भर का मुहिम है वो 5 साल लग जाएगा। तो कम से कम कम समय में इस मुहिम को करने के लिए एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबको यूज करना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि जितने भी बड़े नेता हैं हिंदुस्तान में उनके खुद के प्राइवेट स्कूल चलते हैं। बिहार में भी स्थिति सत्य है, तो लग रहा है कि इस व्यवस्था में कोई सरकारी स्कूलों को प्रमोट करेंगे प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में? देखिए, इनको करना चाहिए। जो भी नेता हैं सभी सम्मानित हैं और सभी लोगों ने उनको अपना मतदान देके उनको जिताया है और अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब हम क्षेत्र में पूरा बिहार घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन करेंगे। ये तो नहीं है कि लड़ाई करना है या गोली चलाना है, निवेदन करेंगे। हो सकता है उनके अंदर मानवता आए और इस बात को समझे और अपनी मानवता, इंसानियत के नाते उनको थोड़ी सी छूट दे अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में। उन गरीबों को भी पढ़ने दे, जैसे कि 25% आरक्षित है तो उस आरक्षण के तहत उनको भी पढ़ने का मौका दे। जो वंचित है, शोषित है, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पा रहे, उनको भी एक देना चाहिए मौका बच्चों को। कब तक ऐसे ही लेके खड़े रहेंगे? कब तक निकले हैं? मेरा संपूर्ण इस देश के 140 करोड़ देशवासी जब तक एक शिक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक उनके पास जाएंगे, नहीं समझेंगे, बार बार जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। एक बार आप शिक्षा की तो बात कीजिए। देखिए, आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जो आप वंचित है, शोषित है, आपका किस्मत बदल जाएगा और आपका परिवार एकदम सुखी संपन्न हो जाएगा। घर वाले समर्थन दे रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं कि क्या पागलपन कर रहे हो? मेरे घर वाले कहते हैं कि पागल हो गया है
और हम बोल रहे हैं कि पागलपन एक उपलब्धि है और जिसके पास आ जाता है वो समाज को बदल देता है। आप देख सकते हैं जो भी एक मतलब क्रांतिकारी विचार के लोग होते हैं वो पागल होते हैं। मेरी माँ कहती है कि अब तुम्हारा शादी का उम्र हो गया है, शादी ब्याह करना है, अब ऐसे घूमेगा पागल जैसा तो कौन शादी करेगा। परिवार को चलाना है, घर बनाना है, भाई है, बहन है, अब पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, इलाज की सुविधा चाहिए, माँ बुजुर्ग हो गई है, इलाज की सुविधा चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए। और सरकारी में इस हॉस्पिटल में तो ऐसा इलाज की सुविधा है नहीं कि आप करा पाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप उसी तरह आप दम तोड़ देंगे, पैसा है ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए चार्ज ना दे पाएंगे, ना बेड के लिए चार्ज दे पाएंगे, आप एम्बुलेंस का चार्ज नहीं दे पाएंगे, ऐसी सुविधा है नहीं। हमारे यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है, जब किसी का एक्सीडेंट में तो आप अपने घर की स्थिति को बदलने के बजाय समाज को बदलने के लिए निकल गए। हाँ, अगर मेरा एक जीवन इस अगर हम अपना सारा जीवन अगर इस चीज़ में समर्पण कर देते हैं, अगर मैं बाई द वे अगर हम नहीं रहे, अगर नवजात शिशु जो व्यवस्था के चलते जो मर जा रहे हैं, जो कमी है सरकारी हॉस्पिटल में, जो गरीबों, अगर उसमें से अगर हज़ारों बच्चों की, लाखों बच्चों की ज़िंदगी अगर बन जाता है तो इससे बेहतर है। हमको तो लगता है कि तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की मौत मरे। भगत सिंह ने कहा था और गुरु गोविंद सिंह भी कहे थे